कि हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दीज कंट्रीज। टीवी स्टूडियोज को समझना बहुत जरूरी है, जहां इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविजन स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ। You started speaking about it and I had taken this conversation. I wanted to take it back कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं एंड एक बहुत प्राइड से हम बात करते थे। मतलब आई हैव स्टडीड इन द यूके, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी, हार्वर्ड में पढ़ी थी, और वहाँ पे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी थे, और हम ना सबको सेम लगते थे क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातें करते हैं, देख रहे हैं, वही गानों में डांस गाने करते हैं, वही शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। सो हमेशा ना कोई भी सब कॉन्टिनेंट से आता था तो अपना लगता था। लेकिन इफ आई लुक एट द सब कॉन्टिनेंट टुडे, एक तरफ चलिए पाकिस्तान के से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एज अ कंट्री कि आप बीच में हो और तीन नहीं तो सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह आपकी लड़ाई चल रही है, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? आपके लिए ये क्या पर्सपेक्टिव है गोइंग फॉरवर्ड? हाउ डू वी डील विद दिस? ये ना बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, और आई थिंक आपके दर्शकों को बता दूं, मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ। हाँ, मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ, और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो 1 साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं, चाइनीज़ भी थे हमारे साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिल बोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, वो मिल्क मेड का डब्बा लेते हुए, या सौरव गांगुली की तस्वीर थी, वो वहाँ के मॉडल्स। मतलब दे वर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका। ये मैं बता रहा हूँ। मैं कह रही है क्या हो रहा है? कहते जी यहाँ तो अच्छा, हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी महंगी। अच्छा, कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई देवर एनामर्ड बाय इंडियन टीवी, देवर वाचिंग आवर चैनल्स, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी वाज एट पीक। तो ये सब चीजें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग। ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया। और मुझे अच्छे से याद है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो। इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर। तो बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत फन ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, ये भारत के बाकी आवाम को समझना बहुत जरूरी है, टीवी स्टूडियोज को समझना बहुत जरूरी है, जहाँ इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविज़न स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, जिस तरीके से वो हमारे साथ करते हैं। आप जाओ कश्मीर के गाँव में, दे आर वेरी वार्म पीपल, वेरी वार्म हार्टेड पीपल, अच्छे लोग हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिराकर भारत को ये पैगाम दिया है कि आप ना तो ज़मीन पर, ना ही हवाओं में और ना ही पानियों में हमारा मुकाबला कर सकते हैं, तब से लेकर आज तक के जितने भी भारतीय साबिक जनरल हों, चाहे वो सीनियर तज्जियाकार हों, वो यही बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान से जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए और यही भारत के मुफाद में है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे निकल चुका है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें।